श्री नवीन कुमार मिश्रा जी, चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री बिंद केसरी जी, and all our respected अधिवक्ताज who are here. आप में से कुछ हम उम्र हैं, कुछ मुझसे अग्रज हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन आप सभी सम्मानित हैं। आप सबका अभिवादन। आपका एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि इतना मशहूर है, इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है। और आपके सामने खड़े होकर आप सब तो रोज कोर्ट के अंदर दलील पेश करते हैं, मैं आज एक आपके सामने दलील पेश करने जा रहा हूं कि हम भारत का पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार कैसे करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। And since I have not been trained in law, some of the things may not be legal. So, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here amongst you, and I'll try and speak in Hindustani, which I think may be better. I hope I have your permission to do so. मैं कह रहा था कि आपका जो प्रोफेशन है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज सरकार के अंदर देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो कि आपके प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। एक देश का आइडिया था भारत के स्वतंत्र होने से पहले। आर्मी में कहते हैं जब तक, ठीक है, हाँ जी, आर्मी में कहते हैं जब तक माइक इस तरीके से उल्टी सीधी आवाजें नहीं करे तब तक बोलना सफल नहीं होता। कुछ अड़चन जरूर आनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि एक स्वतंत्रता से पहले एक देश बनाने का एक आइडिया था, और वो आइडिया था कि हमारी लड़ाई कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ हो। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसके अंदर सबको न्याय मिले। एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें हर गरीब तक सत्ता पहुंच सके, और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें कोई भेदभाव ना हो। ये आदर्श थे देश बनाने के लिए, और इन आदर्शों के कारण एक विशाल जन समुदाय इस लड़ाई के अंदर जुड़ गया। और उसके बाद आजादी आई, आप किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, और हर एक चीज अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं, एक उसमें आदर्शवाद लाने की चेष्टा की गई। और अगर हम आज की मॉडर्न जनरेशन के तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इसकी व्याख्या करें तो हम कहेंगे कि एक कट एंड पेस्ट जॉब था। इधर से लिया, इधर से चिपकाया, इधर से लिया, इधर से चिपकाया। और अगर आपको याद हो तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के कुछ वर्ष बाद जब बाबा भीमराव अंबेडकर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने वही किया जो मुझे बोला गया। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। ये पता नहीं कितने लोग इसको जानते हैं, लेकिन इसके अंदर कई कमियां थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें इसके अंदर उस आदर्शवाद स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में थी, और वो थी आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि हम किस प्रकार से हर देश के आदमी का ध्यान रखेंगे। और एक और चीज इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत रोचक है, वो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत को, मैं जानबूझकर इंडिया नहीं कह रहा हूं, भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है, जिससे कि सरकार सब लोगों का ध्यान रख सके।
लेकिन एक और चीज इस कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, ज्यादातर चीजें, ज्यादातर रूल्स, ज्यादातर बातें वो ली गई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में थी। और जैसा आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के शासन के लिए बना था, एक गुलाम भारत के शासन के लिए, वो स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए नहीं बना। तो इसलिए आज अगर हम कुछ विसंगतियां देखते हैं, आज अगर हम कुछ कमियां देखते हैं, कुछ विकृतियां देखते हैं, वो इसीलिए है कि हमने उन चीजों को बदला नहीं, हमने उन सब चीजों को लागू रखा जो हमें अंग्रेज अपने डंडे से चलाना चाहते थे। और शायद इसीलिए आज काफी चीजों के अंदर